हेलो फ्रेंड, मैं सुनील यादव और आज आपको लाइफ कोच से मिलाते हैं जो मैम काफ़ी टाइम से लोगों को जानने का काम करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। बहुत सारे डॉक्टर गुरविंदर रावल, मैं लाइफ कोच हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी सर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं बट लाइफ कोच होता क्या? लाइफ कोच में मैम जैसे कि किन्हीं की लाइफ में बहुत सारी परेशानी है, तो नहीं, जैसे आपने सुना है कि साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, तो आप उनके पास कब जाते हैं? जब कोई माइंड स्ट्रेस में हो, माइंड स्ट्रेस में हो और डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। हाँ, तब तो वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं? मैम हमने तो कभी गए नहीं हूँ, लेकिन आपने सुना तो? हाँ, हमने सुने हैं। जैसे कि उनको समझाएं या फिर कुछ अदर वे बताएं कि आप ये कर रहे हैं, आप ये चीज छोड़िए, क्योंकि वो अच्छा वे बताते हैं। मेरा उससे थोड़ा डिफरेंट है। मेरा क्या है, मैं आपको सलाह दी, अच्छा, मैं आपको दवाई भी दी। अच्छा, आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं उसका सोल्यूशन आप खुद ढूंढें। अच्छा, तो लाइफ कोच का काम यह है कि आपकी परेशानियों के जितने भी सोल्यूशन है ना, अच्छा, आप खुद ही ढूंढेंगे। मैं आपसे सवाल इस तरह से करूंगी कि धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि ये तो मैंने देखा ही, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। आपका नजरिया बदलेगा, विच आई कॉल एज माइंडसेट शिफ्ट। एंड समटाइम्स हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं कि ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही करना है, उसको चेंज करना। और सबसे बड़ी बात, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप खुद सॉल्व करते हैं, मैं उसमें सिर्फ आपको एक सपोर्ट करती हूँ। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी मेरा काम है। आपको ये बताना, आपको महसूस कराना कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, जो शायद आपको पता है। और जो कभी कभी हमारे ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, उनको आपकी लाइफ से, आपकी सोच से हमेशा के लिए हटा देना। और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी हो जाए। परेशानी गोल सेटिंग में हो, पढ़ने में हो, कोई भी एज हो। मैम मेरा एक सवाल था कि बच्चे एग्जाम हॉल में जाने से पहले सब कुछ भूल जाते हैं, और क्या रीजन? हाँ, क्योंकि मैं एजुकेटर रही हूँ बहुत साल। अच्छा। और ये मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मेरे बच्चे भी हैं, मैंने उनको भी देखा। एग्जाम टाइम में जो बच्चे एग्जाम हॉल में जाने से डरते हैं, इट्स नोन एज एग्जामिनेशन प्रेशर या एग्जाम एंजाइटी। अच्छा। अब एग्जाम एंजाइटी होती है हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई का सिस्टम है, हम पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों से, आप भी टीचर, हाँ, आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए। अब ये जो थॉट है, ये बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा उसके दिमाग में रहेगा कि मेरे टीचर की मुझसे ये एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है ना, उसके चलते जब बच्चा पेपर लिखने बैठता है या एग्जाम हॉल में भी एंटर होता है, वो सारे प्रेशर के साथ, और जैसे ही वो लिखने बैठता है उसे इतने मार्क्स चाहिए, ऐसा रिजल्ट चाहिए। इस वजह से जो ब्रेन बहुत प्रेशर में आ जाता है और अपनी कैपेबिलिटी से कहीं कम बच्चे के लिए। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से बात करना चाहिए क्योंकि लोग अपने आप को मतलब बहुत सारे कुछ अच्छे करते चले गए या फिर गलत करते चले गए, और उन पे मतलब वो एनालाइज नहीं करते अपने आप को। तो क्या मैम ये सही है या गलत एनालाइज करना खुद को? खुद से बात करना, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने बोला कि करना चाहिए। हाँ, आप उसको किस रेफरेंस में कह रहे हैं? मैम पॉजिटिव में भी कर रहे हैं, पॉजिटिव के रेफरेंस में, क्योंकि हमने क्या किए और कितना टास्क कंप्लीट किए। क्योंकि बहुत सारे मतलब वो होते हैं पैरेंट पर्सन या फिर स्टूडेंट कि उनको पता नहीं होता कि हमें कितना कंप्लीट करना चाहिए, हमने क्या किया, और वो जब लास्ट में उनको बड़ा दिक्कत हो जाता है या फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मतलब उनको टाइम टू टाइम तो अपने आप को रियलाइज करना चाहिए। हमारी लैंग्वेज में एज अ लाइफ कोच, मैं आपको पता है मैं बगिया जाती हूँ, वहाँ पे सारे 11th-12th के बच्चों को देखती हूँ। मैं भी उनको बोलती हूँ, वी कॉल इट एज रिफ्लेक्शन या जर्नलिंग। कि आपको लिखना है एंड ऑफ द डे या सुबह शुरू में कि आज मैंने क्या करना है, अगर सुबह लिख रहे हैं, या एंड ऑफ द डे आज क्या किया, क्या जो सोचा था वैसा किया। फिर हम बच्चों को गाइड करते हैं कि प्लान कैसे करना है अपना दिन।
हाँ, सेल्फ टॉक इज गुड, बट पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो आप कह रहे हैं खुद से बात करना, पॉजिटिव, अपनी कैपेबिलिटीज को अप्रिशिएट करना, अच्छा, तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा और एंजाइटी भी नहीं देगा। अच्छा, लेकिन ये कहना ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, अच्छा, ये आदत हम सबको हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा हमें सक्सेस से दूर रखती है, अच्छा, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक ऑफ कोर्स करनी चाहिए, अच्छा, जिसको हम भी प्रमोट करते हैं, उसको हम जर्नलिंग कहते हैं, रिफ्लेक्शंस कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में खुद से बात। बट खुद से बात अगर लिख लेंगे, हाँ, कंस्ट्रक्टिव करेंगे, हम्म, अपनी खूबियों को पहचान के करेंगे, हाँ, तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स। हाँ, इसीलिए मैम पॉजिटिव वे में ही सोच कर जी बोले आप। बिल्कुल। चलिए, ठीक। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा ब्रेन को ट्रेन करते हैं वैसे हमें अचीवमेंट मिलता है या फिर वैसे हम सक्सेस पाते हैं, ये मतलब ब्रेन को जैसा ट्रेन करना मतलब क्या है मैम, ये समझाइए प्लीज। हाँ, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ और बायो की ही टीचर रही हूँ। अच्छा, बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ, अच्छा, बायोलॉजी। साइंटिस्ट। हाँ, तो हमारे ना बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स और कुछ होते हैं पॉजिटिव हार्मोन्स जो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, अच्छा, और कुछ स्ट्रेस हार्मोन जो बॉडी को अंडर स्ट्रेस लाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को वो कम करते हैं। अच्छा, सो अगर हम अपने आप को पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और मोटिवेटेड वे में रखते हैं माइंड को, तो हमेशा पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अच्छा, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन्स है ना, उनका क्या खूबी है कि जब वो चाहिए तो शायद, मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी कि 3 लाख मॉलिक्यूल में शायद 10 मॉलिक्यूल चाहिए, इतनी अच्छा, रिक्वायरमेंट है। नेगेटिव। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं या फिर हम बहुत टेंशन में होते हैं, तो वो शायद 10 की जगह 100 या 1000 हो जाते हैं। अच्छा, और जब उनका नंबर 1000 मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो उसका हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ड्रास्टिक असर हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए ब्रेन को ट्रेन ऐसे करना होता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अपने डिक्शनरी से ना नहीं शब्द हटा देना, मैं अच्छा, नहीं कर सकती, अच्छा, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, बजाय इसके कि ये मुश्किल है, लेट मी ट्राई, होगा तो ठीक है, हाँ, ट्राई नहीं करना होगा चाहिए, तो ट्राई करने में तो कोई कोई बुराई नहीं, कुछ तो सीखेंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट को प्रॉपर सोना चाहिए हाँ जी, एग्जाम से बिल्कुल, पहले, बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत 18 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट फिर लास्ट में 0 हो जाता है, कहता है कि हमने तो इतना पढ़े थे, इतना क्यों आया, तो उसका क्या इफेक्ट है थोड़ा सा। हमारी ना बॉडी का एक सिस्टम होता है, जैसे घड़ी होती है, हाँ, जैसे हमारी बॉडी की भी घड़ी होती है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अच्छा, और बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट होने में कम से कम 20 से 30 दिन लगते हैं, किसी भी तरह से। जैसे हम, आपने जेट लैग सुना है? हाँ जी, मैं यहाँ से अमेरिका जाऊंगी, हमारा टाइम जोन अलग है, हाँ जी, तो मुझे वहाँ के टाइम जोन में एडजस्ट होने में 4-5 दिन लग जाएंगे, हाँ बिल्कुल, सिर्फ सोने का और दिन का, हाँ, काम करने की बात नहीं हो रही। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट वाले दिनों में 20-20 घंटे पढ़ते हैं, सोते 4 घंटे, जबकि बाकी सारे टाइम पे वो अच्छा टाइम सोते हैं और पढ़ते कम है। ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है इतने घंटे पढ़ने के लिए और कम सोने के लिए, और अचानक से एक दिन बच्चा ब्रेन से इतनी उम्मीद कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर उन्हें 18 घंटे पढ़ना है तो एग्जाम से कम 1 महीना पहले ये लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी मैं कहूँगी कम से कम 6 घंटे ब्रेन को आराम की ज़रूरत है। वो आराम है, हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, मेमोरी सेल्स भी रिपेयर होते हैं, तो जब आप एग्जाम लिखने बैठोगे कुछ याद ही नहीं आएगा अगर वो सेल रिपेयर नहीं होंगे। तो पूरा 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें बच्चे एग्जाम से पहले, ताकि वो रिजल्ट अच्छा आ पाए। 2 दिन पढ़ने से वैसे भी रिजल्ट, जो आप कह रहे हैं ना कि पढ़े बहुत थे, और वो बाद में यही कहता है कि हमने तो 1 महीना तो बिल्कुल इतना ज्यादा एफर्ट करने से उल्टा जो उन्हें याद होता है तब वो भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चे ने बड़ा चुप चुप से रहते हैं, जैसे कि पेरेंट्स को बहुत कुछ बताना नहीं चाहता है, पेरेंट्स हमेशा दूर रहना चाहता है, जैसे कि बहुत कुछ चलता है, जैसे कि वो चुप चुप रहना या फिर पेरेंट्स से डर के रहना,
तो मैम वो क्या रीजन हो सकता है पेरेंट्स का और बच्चों के बीच में? तो कहीं गैप तो नहीं हो रहा आज के डेट में? और फिर छोटे छोटे बातों पे चिड़चिड़ाना, जैसे हमने तो नहीं जाना है, बिल्कुल मतलब उस टाइप से बातें करते हैं। बहुत सारे केसेस देखे हैं मैम। हमने एक बार ऐसे बस स्टॉप पे उनके पेरेंट्स ने बच्चे को छोड़ना है, हमें नहीं जाना है, तो क्या मैम उनके अंदर डर है कुछ चीज का, या फिर नहीं पेरेंट्स सर, उनको जो अभी प्यार नहीं आप दे पा ये रहे? इवेंट बता रहे हैं कि बस स्टॉप पे बच्चे ने, जो आप बता रहे हैं कि हाँ उसने हाँ बोला कि नहीं जाना है, हाँ, बिल्कुल चिल्ला यहाँ कर। पे कोई ना कोई वजह जरूर है उसके ना जाने की। अच्छा। ऐसे में उस पे बिना गुस्सा करे अगर पेरेंट उससे पूछें वजह, या हम्म, फिर स्कूल जाके एक्सप्लोर करे कि ऐसा क्या है जिस वजह से बच्चा अचानक से स्कूल जाने को मना कर रहा है। बहुत चांसेस हैं कि कोई ना कोई वजह निकलती है। अच्छा। वजह छोटी भी हो सकती है, हम्म, काम नहीं किया, अच्छा। बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बहुत बार, अच्छा। तो होमवर्क नहीं हुआ, हाँ, अब उन्हें टीचर ने डेडलाइन दी है, कोई हाँ, प्रोजेक्ट है वो सबमिट नहीं हुआ, अब वो डर है, हम्म। वो आपको भी, पेरेंट को भी नहीं बता पा रहे, शायद हाँ, पेरेंट भी नाराज होंगे, हाँ, है ना। तो ये जानने की जरूरत है पेरेंट्स को इन टाइम अच्छा। के प्रॉब्लम क्या रही बच्चे पर की। वहाँ पेरेंट्स भी तो नहीं समझते हैं, वो तो बल नहीं जाओ जाओ जाओ, तो उनको क्योंकि काफी अगर बच्चे मतलब। का ये एक्सपीरियंस रहता है कि ज्यादातर बार उसे पेरेंट्स नहीं समझ रहे अच्छा। और उसे जज कर रहे हैं कि वो ही कुछ हाँ गलत कर रहा है,